बार की बात है, पायल स्कूल जा रही थी। वो स्कूल जा रही थी और पायल अपनी मम्मी से खाना पीना खा के लंच बॉक्स लेकर स्कूल जा रही थी। उसकी मम्मी सफाई कर रही थी और वो स्कूल जाती है। और स्कूल जाने के बाद वो जैसी स्कूल जाती है वो पढ़ाई कर कर फिर अपने घर जाती है। वो जैसे ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करती है वो घर जाके नाचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे नाचने का बहुत शौक था। तब उसकी माँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों ना। के बाद उसकी माँ उसको एक खंडर स्कूल में भेज देती है और वो खंडर स्कूल बहुत ड्रामा था। और वो वहाँ जाती है उस जैसे, अरे यार ये मेरी माँ ने बहुत गलत किया, मुझे किस खंडर स्कूल में भेज दिया। यहाँ पर तो बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हाँ यहाँ पर तो बहुत डर है। फिर वो स्कूल के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाती है वहाँ पर ड्रोनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और तभी पायल डर जाती है कि ये आवाज़ें आखिर किधर से आ रही है। वो डर के चौंक जाती है कि अब ये आवाज़ें किधर से आ रही है। तभी अचानक से एक धुन बजती है। एक धुन बजती है। उसी टाइम वहाँ से एक धुन आना शुरू हो जाती है और वो धुन सुन के पायल डर जाती है, लेकिन इतना भी नहीं डरती। उसे अच्छा लग रहा होता है एक धुन सुन के। और तभी वो उस कमरे में जाती है। अरे ये धुन किधर से आ गई है, ये धुन अच्छी बज रही है, चलो अंदर जाके देखती हूँ। तभी अंदर एक स्टेज होता है जहाँ पर एक लाइट चल रही होती है और वहाँ पर कोई बंदा भी नहीं था, फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वहाँ पर वो नाचना शुरू कर देती है। वो जैसी जाती है वहाँ पर वो नाचना शुरू कर देती है। वहाँ पर म्यूजिक इतना अच्छा चल रहा होता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। म्यूजिक की वजह से उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डांसिंग चाकू लेकर आ जाती है। वहाँ पर एक स्टूडेंट चाकू लेकर आ जाती है। वो देखकर वो डर जाती है। वो स्टूडेंट उसे मारने ही वाली थी, तभी उससे पहले वो कुछ बोलती है। उससे मारने से पहले उसे कुछ ऐसा, तुम मेरे से नहीं बचोगी। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे स्टेज में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मरोगी, साथ में तुम्हारे जितने दोस्त होंगे वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, दुनिया वाले भी मरेंगे। एक बार मैं आजाद हो जाऊं, जैसे ही मैं आजाद होंगी मैं पूरी दुनिया में राज करूंगी, हर जगह, इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मैं तो जिंदगी में कभी नाचूंगी नहीं। मैं नाचना भूल जाओ। ऐसा सोचो कि मैं कभी नाची नहीं उस स्टेज में। फिर वो बहुत डर जाती है। तभी, अरे तुम सपने में भी नाच रही हो, ऐसे अजीब लड़की हो तुम। सपने में भला कौन नाचता है? उठो चलो, हर जगह नाच नाच नाच। इतना पसंद आ गया तुम्हें नाचना, इतना पसंद आ गया। अजीब लड़की हो, कैसी लड़की हो तुम? फजूल में सपने में भी नाच नाच नाच। अब भाई बस कर दो। अच्छा तो मेरा एक ड्रोना सपना था, मुझे तो लगा आज मैं तो मर जाऊंगी। मैं तो बहुत डर गई थी, मेरा वहम था शायद। अच्छा मुझे लगा कि वो सच में वो डायन आ गई है और वो मुझे मारने वाली है। मैं तो बच गई बार बार। अच्छा वो मैं बच गई। तभी वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर कंघी कर कर बैग वैग लगाकर स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद वो बात किसी को नहीं बताती कि मुझे ऐसा सपना आया। वो चुपचाप पढ़ाई करके चली जाती है। और रास्ते में जब वो जा रही होती है उससे रास्ते में एक बूढ़ी आंटी दिखती, जिसको देखकर वो भागकर उनके पास जाती है पूछने के लिए, अरे आंटी जी क्या हुआ, आप ऐसे यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आप बेटा मेरा घर बहुत दूर है, तुम ना छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा तुम मुझे मत छोड़ो, बेटा तुम मुझे मत छोड़ो। कोई बात नहीं दादी, मैं आपको छोड़ देती हूँ घर, कोई बात नहीं। आपका घर किधर है, मुझे ज़रा बताना आपका घर किधर है। मैं आपको उसी जगह में छोड़ूंगी जिधर आपका घर है। फिर वो बुढ़ी औरत बताती है कि मेरा घर किधर है। और तभी वो एक स्कूल में ले जाती है। ऐसा रात हो जाती है, रात के 8 बज जाते हैं और उसका घर फाइनली आ जाता है। और जब उसका घर आ जाता है तो वो कहती है बुढ़ी औरत कि तुम आधी रात यहीं रुक जाओ।
अरे मैडम चलो मैं अब अपने घर चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। चलो मैं अपने घर जा रही हूँ। ओके ओके ओके, फिर मैं आपको बाद में मिलूँगी। ओके ठीक है, कल मिलेंगे। ओके बेटा आज तुम हमारे घर में रुक जाओ, क्योंकि अभी रात हो गई है। तुम सुबह चली जाना, ओके? अभी मेरे स्कूल में रुक जाओ। ये बहुत अच्छा स्कूल है दुनिया का। लेकिन यार बेटा, एक हादसे में हमारा ये स्कूल जल गया था। चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। उसके बाद वो बुढ़ी औरत पायल को अपने साथ ले जाती है और पायल रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी पायल को एक आवाज आती है गाने की, जिससे पायल थोड़ा हाथ चुप कर, अरे एक सेकंड, ये गाने की आवाज। उसके बाद उसे गाने की आवाज, अरे ये तो गाने की आवाज आ रही है, ये किधर से आ रही है गाने की आवाज? ये आवाज तो साथ वाले कमरे से आ रही है। चलो जाकर उठ के देख ही आती कि साथ वाले कमरे में क्या है। फिर वो जाकर देखने जाती है कि आखिरकार उधर किसकी आवाज आ रही है गाने की। वो जाकर जब देखने जाती है तभी वो उठती है, जल्दी से अपना बैग छोड़ के उठ जाती है और जैसे ही वो उधर जाती है वहाँ पर, अरे यार तो बहुत ज्यादा देर हुई, कितना डर हो रही है। आवाज यही से साथ वाली क्लास आ रही है, एक बार देख कर आती हूँ, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर वो साथ वाली क्लास के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो साथ वाली क्लास में जाती है वो देख कर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की नाच रही थी। वो भी इतना गंदा नाच रही थी जिससे उसे हंसी आने वाली होती है और वो इतना अजीब नाच रही थी कि वो हंसना शुरू कर देती है। और वो जैसी हंसती है वो कहती है वो, अरे अबे इतना गंदा कौन नाचता, बोला इतना अजीब नाच भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। भाई इतना अजीब नाच, मैं तुम्हें नाचना सिखा सकता, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पेनी वाइज की तरह नाच रही हो। नहीं पेनी वाइज वो इतना ज्यादा हंसती है, तभी वो अचानक से अपना चाकू निकाल देती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं, वो डांसिंग लेडी थी। वो अपना चाकू निकाल के उसके सामने उसके पास आना लग जाती है। वो चाकू उसके सामने ही रखती है और वो उसके पास आना शुरू कर देती है। तभी सॉरी 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 गलती कर दी मैंने आपके, सॉरी सॉरी मैंने माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं नाचती तो बच जाती, पहले तुम मेरे सपने में आई। अरे अरे बुड्ढी आंटी मुझे बचाओ, अरे बुड्ढी इधर आओ, गुड़िया इधर आओ यार, मुझे कोई तो बचाओ। वो गुड़िया को बहुत ही आवाज निकालती है मगर गुड़िया तो आती नहीं है क्योंकि वो सो रही थी और बेचारी सो रही थी, नहीं तो अभी तक वो बच जाती पाया। तभी वो डांसिंग लेडी उसके करीब आना शुरू हो जाती है, अबे कोई बचाओ। फिर वो मन में ये सोच रही थी, मैं आपको सुना देता हूँ। तो तभी वो डायन ने उसके पास आने चल जाती है, अरे काश मैं उसका मजाक ना उड़ाती, अभी मेरी जान बची होती। छोड़ दो मुझे, मैंने गलती कर दी हंस के, मैं कभी भी नाचूंगी नहीं जिंदगी में, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, दरवाजा खोल दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे सपने में भी आया था, वो भी मैं ही था और अब मैं तुम्हें रियल लाइफ में मिल रहा हूँ और मैं तुम्हें वही बात कहूँगा, मैं पूरी दुनिया में, चाइना, न्यूजीलैंड, लंदन, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, हर जगह, एशिया में, अफ्रीका में, यूके में, हर जगह में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिधर भी जाऊंगा हर जगह में मैं अटैक करूंगा। हा हा हा। और अब तुम्हारी बारी है, तुम तो इंडिया से हो, तुम भी अब नहीं बचोगी, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप पे तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, तुम मेरे सपने में भी आई थी, याद आ गया मुझे। मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचा दो, मुझे कोई तो बचाओ। तभी वो उसका रूप बदल लेती है
मैं उसके रूप में आ चुकी हूँ। अब मैं पूरी दुनिया में राज करूंगी। हा हा। चलो मैं अपनी आवाज चेंज कर लेती हूँ। हा हा। अब तो मेरी पायल जैसी वॉइस हो गई। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी पायल जैसी वॉइस हो गई। अब उससे कोई नहीं पहचानेगा। फिर वो स्कूल से बाहर आ जाती है। अरे इतनी देर बाद अभी आ रही हो तुम, रात से, सुबह से। अरे यार सॉरी मैं नहीं आ पाई। चलो एक काम करो, तंदूरी चिकन का एक कबाब और एक टिक्का कबाब मंगवा दो। तंदूरी चिकन बना दो जल्दी से मेरे लिए, ओके? अरे तंदूरी चिकन का तो कोई नाम भी नहीं लेता, वो तुम कह रही तंदूरी चिकन। चल हट, तंदूरी चिकन। पागल लड़की, उसको क्या पता कि वो उसकी बेटी नहीं, डांसिंग लेडी है। और फिर पायल मतलब कि डांसिंग लेडी कुछ भी नहीं अपनी माँ को कहती है और चुपचाप स्कूल चली जाती है। वो चुपचाप स्कूल चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल में चली जाती है और मैडम उनके सामने होती है और मैडम कहती है कि एक डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है। अरे चलो एक नाचने वाला एक शो होने वाला है, सब लोग आ जाना, ओके? जल्दी लोग आ जाना क्योंकि आप इस बार डांस का बहुत बड़ा वर्सेस होने वाला है। तुम सारे जिसको डांस करना है वो अपना प्रिंसिपल के जाकर नाम करवा ले, ओके? जाओ चलो चलो सारे बच्चे लोग जाओ 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 जल्दी 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 जाओ जाओ जाओ। अबे यार अच्छा मैडम मैं भी नाचूंगी नहीं, मेरे टांग में दर्द है हल्का सा, तो मैं नहीं नाचूंगी, बाकी सब नाचें जितना मर्जी नाचना है, ठीक है? ओके ओके, जिसको नाचना है वो सारे मेरे पास आकर खड़े हो जाएं। अपना नाम लिखवा लो, फिर जाकर जो करना कर लेना, ओके? अपना नाम लिखवा लो जिसको नाचना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज नाचने का मुकाबला होने वाला है। तो सारे लोग जल्दी से आ जाओ, ओके? सब लोग जल्दी से आ जाओ। तो भी सबसे पहले अपना नाम पायल मतलब डांसिंग लेडी लिखवाती है। डांसिंग लेडी लिखवाने के बाद वो सब लोग नाचने चले जाते हैं। फिर वो सारे बच्चे अपना नाच दिखाते हैं और वहाँ पर एक गाना चल रहा होता है। तभी पायल भी अपना डांस दिखाते। पायल मतलब डांसिंग लेडी, क्योंकि वो असली पायल नहीं थी, वो डांसिंग लेडी थी। तभी उसके सारे दोस्त हंसना शुरू हो जाते हैं, जितने भी क्लास में थे। उनमें से 2 लोग ज्यादा हंसते, बाकी सब सिर्फ स्माइल दिखाते हैं। अबे पायल तू तो बहुत अच्छी डांसर थी, ये टट्टी डांस कब से करना शुरू कर दिया? छी छी छी, इतना गंदा डांस कौन भला करता है? अबे छी, ऐसा डांस कभी नहीं करना। अरे यार ये क्या हो गया पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हाँ, ये तो तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया पायल। तुम इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकती, तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। तुम्हें डांस करने का तरीका नहीं आता, तुम हमारे स्कूल का नाम बर्बाद कर दोगी। निकलो, अगर डांस करना ही नहीं आता, इतनी प्रैक्टिस करी थी, फिर पता नहीं क्या हो गया अचानक से। चल निकल। उसके बाद उस डांसिंग लेडी मतलब पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है, मतलब डांसिंग लेडी, वही डांसिंग लेडी, कितना मैं आपको बताऊं गाइस। फिर थोड़ी देर के बाद आखिरी में वहीं पर रात हो जाती है और जब रात होती है तो जो टीचर थी सीमा मैडम, वो देखती है सामने एक लेडी डांस कर रही होती है अजीब से। अरे ये लेडी इतनी रात के 3 बज गए, इतनी रात को डांस, एक सेकंड जाकर देख कर आती हूँ कि डांस क्यों कर रही है। ऐसा कह के वो जाकर देखने जाती है कि आखिरकार ये कौन है जो डांस कर रही है। और जैसी वो देखती है उसके सामने पायल होती है, और पायल वही ही पायल जो होती है। और वो कहती है तुम पायल इतनी रात को इधर क्या कर रही हो पायल, और तुम्हारे हाथ पे चाकू? हाँ मैं पायल नहीं डांसिंग लेडी, पायल नहीं डांसिंग लेडी, मैंने पायल के अपने वश में कर लिया है और मैं पायल की आत्मा को हटाकर अपनी आत्मा डाल दी है। पायल की बॉडी में मैंने अपनी आत्मा डाल दी है और मैंने पायल में कब्जा कर दिया। हा। और तुम्हारी जरूरत कैसे मुझे शो से निकालने से? इतने सालों के बाद मैं स्टेट में आई थी और तुम मुझे निकाल रहे हो, तुम मरोगी। अच्छा मुझे मत मारना, मुझे अभी मरना नहीं है। चलो ठीक है, तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो, ठीक है आ जाओ। तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, मैं तुम्हें नहीं कुछ कहूँगी, तुम करो पार्टिसिपेट।
ठीक है, आ जाओ पार्टिसिपेट कर लेना सुबह आकर, सुबह करना ना डांस, ठीक है, सुबह पार्टी करो। हाँ, अगर मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने किसी भी बच्चे को ये बात बताई कि मैं पायल नहीं डांसिंग लेडी हूँ, तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और तुम्हें मैं इतना गंदा मारूंगी कि तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी, तुम्हें ऐसे तड़पा के मारूंगी। और अब मेरी बात सुन लो, तुमने किसी को ये बात नहीं बतानी, ठीक है, ये बात किसी को मत बताना, ओके। ऐसा कह के वो उन बच्चों के पास जाती है जो उनमें बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, और वो वादा करते हो कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि वो डांसिंग लेडी है। तभी डांसिंग लेडी मतलब पायल डांसिंग लेडी कितनी बार बताऊं, वो जाते हैं उधर ही, वो डांसिंग लेडी जाती है उनके घर, पायल के दोस्तों के घर, क्योंकि पायल के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था पायल का, और जाकर वो नाचना शुरू, डांसिंग लेडी उसके सामने नाचना शुरू कर देती है। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है, और जब प्रीति देखती सामने पायल होती है, मतलब वही डांसिंग लेडी, पायल डांसिंग लेडी, 1000 बार बता चुका हूँ आपको। फिर वो आगे देख के, ओह तुम तो बेसुबह बहुत ज्यादा हंस रही थी, अब दिखाओ ना अपने दांत। अब क्या हुआ, तुम्हारे दांत बन गए, पहले तो सुबह दांत दिखा रही थी, हंस कितने दांत निकल गए, अब तो हंसो ना, पागलों की तरह हंसो, तुम्हारी आज मौत है, मैं तुम्हें गिराने वाली हूँ। ऐसा कह के वो उसे 3rd फ्लोर से नीचे गिरा देती है, और उसकी हड्डी पसली सब टूट जाती है, और वो मन में यही सोच रही थी कि पायल मेरी दोस्त होकर ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा वो उसके अपनी दूसरी दोस्त के साथ भी ऐसे ही करती है, और उनको गिराने के बाद वो अपना रिवेंज ले लेती है उनसे, और उनसे बदला लेने के बाद वो हंस रही होती है। उन दोनों की हड्डी पसली टूट जाती, और वो अब तो डांस करने के लायक भी नहीं थी। उसके बाद वो बैंड से देखकर बहुत हंस रही होती है, और फिर से वो अजीब डांस शुरू करने जा रही होती है। वो जल्दी से वो अजीब डांस फिर से करने लग जाती है, फिर से वो अजीब डांस शुरू हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगी लाइक करना, बाय बाय गाइस।